हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मीन्स सचेतन, सचेत होके रहना, अवेयर होके रहना। और इससे आपको ब्यूटीफुल लाइफ लेसन्स सीखने के लिए मिलेंगे। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, साथ ही में नए वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। वन ब्राइट संडे मॉर्निंग, सुरेश, a busy businessman, was enjoying his rare day off at home. ब्राइट यहाँ पे है सुहानी, enjoyable और ये एडजेक्टिव है, संडे को डिस्क्राइब करिए। संडे मॉर्निंग कैसा था वो? संडे रविवार की सुबह कैसे थी? सुहानी थी, enjoyable. सो वन ब्राइट संडे मॉर्निंग सुरेश, यहाँ पे उसके बारे में और बताया गया है, जो कि एक बिजी बिजनेसमैन था, हमेशा व्यस्त रहने वाला एक व्यवसायी था। ही वॉज एंजॉइंग हिज रेयर डे ऑफ। वो आनंद ले रहा था अपने रेयर मतलब कभी कभार होने वाला, जो बहुत कम हो उसको बोलते हैं रेयर। ये भी एडजेक्टिव है जो डिस्क्राइब कर रहा है डे ऑफ को। डे ऑफ है छुट्टी का दिन, ओ डबल एफ है इसमें। तो डे ऑफ मतलब छुट्टी का दिन, और वो भी घर में। एक सुहानी रविवार की सुबह सुरेश, जो कि एक व्यस्त बिजनेसमैन था, व्यवसायी था, वो अपने घर में मुश्किल से मिलने वाली एक छुट्टी को एंजॉय कर रहा था, उसका आनंद ले रहा था। हिज सन आर्यन केम टू हिम। उसका बेटा जिसका नाम था आर्यन, केम आया उसके पास, लुकिंग फ्रस्ट्रेटेड, जो कि लग रहा था, प्रतीत हो रहा था, दिखने में कैसा लग रहा था? निराश। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। डैड, आर्यन सेड, आई कांट फोकस ऑन एनीथिंग। सो अपने पिता को बोलता है कि पापा, मैं किसी भी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करके नहीं रख पाता। फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। माई माइंड इज ऑलवेज रेसिंग। मेरा दिमाग जो है वो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। आई एम ईदर वरिड अबाउट स्कूल और डिस्ट्रैक्टेड बाय माई फोन। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई एम। सो या तो मैं वरिड चिंतित रहता हूँ अपने स्कूल के बारे में, और या तो डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रैक्टेड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनेबल टू गिव योर फुल अटेंशन। जब पूरा ध्यान आप एक चीज में नहीं लगा पाते हो तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। कहते हैं या तो मैं अपने स्कूल के बारे में चिंता करता रहता हूँ काम को लेकर, या तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने फोन के द्वारा। बार बार मेरा मन करता है कि फोन उठा के उसमें मैसेज वगैरह चेक करूं, तो डिस्ट्रैक्टेड बाय माई फोन। आई एम ईदर वरिड अबाउट स्कूल और डिस्ट्रैक्टेड बाय माई फोन। इट्स एग्जॉस्टिंग। अब ये जो सब है ये मेरे लिए एग्जॉस्टिंग है। एग्जॉस्टिंग मीन्स थका देने वाला। मैं बॉडी से और माइंड से दोनों तरीके से थक जाता हूँ ये सब करके। इसीलिए मेरा दिमाग हमेशा रेस मतलब यहाँ भागता रहता है, भटकता रहता है इधर उधर। सुरेश, हु हैड बीन थ्रू सिमिलर स्ट्रगल्स। सुरेश उसके पिता, हु हैड बीन जो रहे थे, थ्रू सिमिलर स्ट्रगल्स इसके जैसे ही। सिमिलर मीन्स एक जैसे, और स्ट्रगल्स हो गए संघर्ष। ऐसे कह सकते हैं कि सुरेश जो कि सिमिलर इसी प्रकार के संघर्षों से होकर गुजरा था, वो स्माइल्ड एट हिज सन, अपने बेटे को देखकर मुस्कुराता है। आर्यन, ही बिगैन, उसको बोलता है आर्यन, शुरू करता है। बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है। आई यूज टू बी जस्ट लाइक यू। मैं भी तुम्हारी तरह ही हुआ करता था। यूज्ड टू बी, ठीक है, बी मतलब हुआ करता था तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक यू। ऑलवेज थिंकिंग अहेड, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, हमेशा आगे के बारे में सोचना। अहेड मीन्स आगे, सोचते रहना। ऑलवेज स्ट्रेस, हमेशा चिंतित रहना। बट आई लर्न समथिंग दैट चेंज्ड माई लाइफ, माइंडफुलनेस। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसने कि मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। चेंज्ड, बदल दिया। और वो क्या है? माइंडफुलनेस, विच मीन्स सजगता। क्यूरियस, आर्यन आस्क्ड, व्हाट इज माइंडफुलनेस? क्यूरियस मीन्स उत्सुक होकर, जानने की इच्छा जगी उसमें। तो क्यूरियस होकर, इच्छुक होकर, जानने की इच्छा जगी। और आर्यन ने पूछा, है क्या ये माइंडफुलनेस? सजगता क्या होती है? सुरेश स्टूड अप एंड मोशनड फॉर आर्यन टू फॉलो हिम आउटसाइड इनटू द गार्डन। सुरेश जो पिता है वो खड़े हुए, और मोशन मतलब उन्होंने इशारा किया आर्यन के लिए, टू फॉलो कि वो उनके पीछे पीछे आए। हिम आउटसाइड, फॉलो हिम आउटसाइड, बाहर उनके पीछे आए, इनटू द गार्डन, और बगीचे में। कम विद मी, आई विल शो यू, ही सेड, मेरे साथ आओ, मैं तुमको दिखाऊंगा। ही सेड, उन्होंने बताया।
दे बोथ सैट अंडर अ लार्ज ट्री, दोनों के दोनों बैठे एक बड़े से पेड़ के नीचे। सिट का पास्ट टेंस है सैट। द सन वॉज शाइनिंग, बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्पिंग, सो सूरज चमक रहा था और जो चिड़िया है वो चहचहा रही थी। सो चहचहाने को क्या बोलते हैं, यहाँ चहचहाना लिखा है, उसको बोलते हैं चर्पिंग, आर साइलेंट है, चर्पिंग। एंड अ जेंटल ब्रीज स्वेड द ब्रांचेस, जेंटल मीन्स हल्की हवा, ब्रीज हवा, स्वेड वो, इसका मतलब है कि धीरे धीरे एक साइड से दूसरी साइड हिलना, जैसे स्वेइंग हवा चलती है और टहनियां हिलती हैं, तो वही है कि जब हवा चल रही थी हल्की सी तो टहनियां धीरे धीरे झूम रही थी या डोल रही थी। सुरेश टुक अ डीप ब्रेथ एंड सेड, फिर सुरेश पिता ने गहरी सांस भरी और कहा, माइंडफुलनेस इज अबाउट बीइंग फुली प्रेजेंट हियर एंड नाउ। माइंडफुलनेस है अबाउट मतलब के बारे में, बीइंग फुली प्रेजेंट पूरी तरीके से मौजूद होना, माइंड एंड बॉडी दोनों फॉर्म में पूरी तरीके से मौजूद होना, हेयर यहाँ, एंड नाउ अभी मीन्स प्रेजेंट में मौजूद होना, और वो भी माइंड एंड बॉडी दोनों प्रकार से। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट, इंस्टेड मीन्स के बजाय, थिंकिंग अबाउट द पास्ट बीती बातों के बारे में सोचने के बजाय, और वरिंग अबाउट द फ्यूचर या तो भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर, थिंकिंग अबाउट द पास्ट बीती बातों के बारे में सोचने के बजाय या तो अपने भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय प्रेजेंट में मौजूद रहना, वही होता है माइंडफुलनेस। यू फोकस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द मोमेंट, आपको अपना ध्यान केंद्रित इस चीज पर करना है कि अभी इन दिस मोमेंट, इस पल, इस क्षण क्या क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ द विंड, चुपचाप बैठो, अपने मन को शांत करो, लिसन सुनो, साउंड ऑफ द विंड बहती हुई हवा की आवाज सुनने की कोशिश करो। फील द वार्मथ ऑफ द सन, और जो सन की गर्मी है उसको महसूस करने की कोशिश करो। एंड नोटिस द ब्यूटी अराउंड यू, और अपने आसपास की सुंदरता को भी देखो, नोटिस करो, ध्यान दो उस पर। सो बगीचे में उसको यही दिखा रहे हैं कि देखो कितना अच्छा, सूरज की कितनी अच्छी गर्माहट फैली हुई है। साउंड ऑफ द विंड, इसको महसूस करो, जो बहती हुई हवा की आवाज है, और आसपास ब्यूटी इस गार्डन की आप नोटिस करो, ये पिता अपने बेटे को बोलते हैं। आर्यन क्लोज्ड हिज आईज एंड ट्राइड टू फॉलो हिज फादर्स इंस्ट्रक्शंस, सो आर्यन ने आंखें बंद करी अपनी और कोशिश करी अनुसरण करने की, बातों को मानने की, जो भी उसके पिता ने उसको निर्देश दिए थे, इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। एट फर्स्ट हिज माइंड वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड, तो पहले तो क्या हुआ, उसका दिमाग इधर उधर भटकने लगा। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता माइंड कंट्रोल में, तो जब वो आंखें बंद करता है और मन में जो पिता ने बातें कही थी वो सोचता है, तो क्या होता है, पहले पहले तो उसका दिमाग भी भटकने लगता है। थिंकिंग अबाउट हिज होमवर्क एंड द वीडियो गेम ही वांटेड टू प्ले लेटर, किसके बारे में सोचता है उसका दिमाग, अपने होमवर्क, स्कूल से मिले हुए होमवर्क के बारे में, और जो कि उसको वीडियो गेम खेलना है काम खत्म करने के बाद, वीडियो गेम ही वांटेड टू प्ले, जो वो खेलना चाहता था, लेटर मीन्स बाद में काम खत्म करने के बाद, ये इन चीजों में उसका दिमाग भटक रहा है। बट वेन ही बिगैन टू फोकस ऑन द साउंड्स ऑफ नेचर, लेकिन जब उसने शुरू किया अपना ध्यान केंद्रित करना प्रकृति की आवाजों पर, साउंड ऑफ नेचर, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना, पान और हवा का बहना, द रसलिंग लीव्स, रसलिंग, टी साइलेंट है, रसल होता है फड़फड़ाना पत्तों का, सूखे हुए पत्ते जैसे फड़फड़ आवाज करते हैं, या हवा चलती है अगर पत्तों को हिला देती है, उसको बोलते हैं रसलिंग। ठीक है, हवा से फड़फड़ाते हुए पत्ते, लीव्स, द सॉफ्ट चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, तो जब उसने फोकस करना शुरू किया, ध्यान केंद्रित करना शुरू किया प्रकृति की आवाजों में, जैसे कि पत्तों की फड़फड़ाहट, सॉफ्ट चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, एंड इवन हिज ओन ब्रेथ, और अपनी खुद की सांस पर भी उसने ध्यान दिया, ब्रीदिंग पैटर्न पर भी जब उसने ध्यान दिया, तो उसका मन कम भटका, फिर इन चीजों पर उसका फोकस बढ़ने लगा।
आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद, आर्यन ओपनड हिज आईज एंड स्माइल्ड, आर्यन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। आई फील कामर, काम, काम होता है शांत, और कामर उसकी कंपैरेटिव डिग्री है कि पहले के मुकाबले अब मुझे और शांति महसूस हो रही है। डैड, इट्स ऑल लाइक ऑल द नॉइज इन माई हेड हैज फेडेड, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि सारी की सारी आवाजें जो मेरे दिमाग में थी वो धुंधली हो गई हैं। फेडेड अवे, ठीक है, फेडेड अवे जो फ्रेज है उसका मतलब है कम हो जाना, धूमिल हो जाना, धुंधला पड़ जाना। वो सारी आवाजें अब कम हो गई हैं। सुरेश नॉडेड, पिता ने सिर हिलाया। दैट्स द पावर ऑफ माइंडफुलनेस, यही तो है माइंडफुलनेस की ताकत। वेन यू पे अटेंशन टू द प्रेजेंट मोमेंट, जब आप ध्यान केंद्रित करते हो प्रेजेंट वर्तमान में, मोमेंट मतलब पल, वर्तमान के पल में, अभी प्रेजेंट में, यू लेट गो ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज। ये जो फ्रेज है लेट गो ऑफ, ये पूरी एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि टू स्टॉप होल्डिंग और ग्रिपिंग समथिंग, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना, उसको बस फ्री कर देना। सो लेट गो ऑफ मीन्स छोड़ देना, किस चीज को? स्ट्रेस, तनाव को, वरीज, चिंताओं को। सो उसके पिता उसको बोल रहे हैं कि जब आप अपना ध्यान केंद्रित करते हो प्रेजेंट वर्तमान के पल में, तो आप अपनी चिंताओं और तनाव को छोड़ देते हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान देते हो तो आप तनाव और चिंताओं से दूर हो जाते हो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर पीसफुल यू विल फील। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, और पीसफुल है शांति, फील महसूस करना। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप अभ्यास करोगे, द मोर पीसफुल यू विल फील, उतना ही अधिक शांति महसूस करोगे। तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, आपको और शांति मिलेगी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, सुरेश एंड आर्यन मेड माइंडफुलनेस अ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स मीन्स अगले कुछ हफ्तों में, सुरेश और आर्यन ने, मतलब पिता और बेटे ने, मेड माइंडफुलनेस, उन्होंने बनाया माइंडफुलनेस को अ पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ देयर डेली रूटीन, अपनी दिनचर्या का उन्होंने उसको डेली का एक हिस्सा बना दिया। ईच मॉर्निंग, हर एक सुबह, दे वुड स्पेंड अ फ्यू मिनट्स सिटिंग क्वाइटली इन द गार्डन, वो हमेशा कुछ मिनट स्पेंड व्यतीत करते क्वाइटली, चुपचाप गार्डन में बैठकर, प्रैक्टिसिंग बीइंग प्रेजेंट। यहाँ पे है प्रैक्टिसिंग मतलब अभ्यास करते हुए, बीइंग प्रेजेंट मतलब वर्तमान में रहने की कोशिश करने की, वो प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे, और रोज सुबह वहां जाते, चुपचाप गार्डन में बैठते, कुछ समय बिताते। आर्यन फाउंड दैट नॉट ओनली वॉज ही लेस स्ट्रेस, आर्यन ने पाया कि न केवल वो कम चिंतित है, कम तनाव में है, बट ही वॉज ऑल्सो मोर फोकस्ड एट स्कूल, बल्कि वो स्कूल में और भी ध्यान केंद्रित करके लगा सकता था, ये उसने महसूस किया। एंड एंजॉयड हिज एक्टिविटीज मोर, और जो भी स्कूल की गतिविधियां हो या घर की एक्टिविटीज हो, उसको उसने और आनंद उठाना उसका शुरू किया। ही हैड लर्न टू अप्रिशिएट द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, उसने सीख लिया था, ही हैड लर्न, उसने सीख लिया था, टू अप्रिशिएट। सो अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज का गुण पहचानना और उसको महत्व देना, ठीक है। तो उसने सीख लिया था अप्रिशिएट, महत्व देना, किस चीज को? द लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, जीवन के छोटे छोटे पलों को महत्व देना उसने सीख लिया था। वन डे आर्यन आस्क्ड, डैड व्हाई डिडंट यू टीच मी दिस सूनर। एक दिन आर्यन ने अपने पिता को बोला कि पिताजी, आपने मुझे ये चीज, दिस माइंडफुलनेस की टेक्निक पहले क्यों नहीं सिखाई। सुरेश चकल्ड एंड रिप्लाइड, चकल एक तरीके का हंसना होता है, टू लाफ क्वाइटली, मुंह बंद करके हंसना। तो उसके पिताजी हंसे और रिप्लाई में उन्होंने उत्तर दिया, बिकॉज आई हैड टू लर्न इट माई सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि मुझे पहले खुद सीखना था इसके बारे में। नाउ दैट यू नो, यू कैन कैरी दिस विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, अब जबकि तुम इसके बारे में जान चुके हो, आप इसको हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ, पूरी जिंदगी भर अपने साथ लेके चल सकते हो। कैरी दिस मतलब माइंडफुलनेस हमेशा, कब जब जी चाहे तब प्रैक्टिस कर सकते हो। वेन एवर यू फील ओवरवेल्म्ड, जब भी आपको कभी लगे कि आपके ऊपर हावी हो रही हैं चीजें,
ठीक है, फील ओवरवेल्म्ड। सो यहाँ पे कहना चाहते हैं वो वेन एवर यू फील ओवरवेल्म मीन्स वेन एवर, जब कभी भी आपको लगे कि इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आप उस पर काबू पाने में असमर्थ हो रहे हो, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लो, बी प्रेजेंट, वर्तमान में रहो, एंड रिमाइंड योर सेल्फ दैट पीस इज ऑलवेज विद इन यू, और अपने आप को हमेशा रिमाइंड मीन्स याद कराते रहो, योर सेल्फ, याद कराते रहो खुद को कि पीस मीन्स शांति इज ऑलवेज विद इन यू, हमेशा आपके भीतर ही छिपी है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर शांति से बैठो, प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान में कॉन्सेंट्रेट करो, आपको पता लगेगा जो शांति है वो आपके भीतर ही है। आर्यन स्माइल्ड, आर्यन मुस्कुराया, ग्रेटफुल फॉर द लेसन हिज फादर हैड टॉट हिम, कृतज्ञ होते हुए, थैंकफुल होते हुए वो सबक जो कि उसके पिता ने उसको सिखाया था, हैड टॉट हिम, ठीक है, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है, जो सबक उसको उसके पिता ने सिखाया था। ही न्यू दैट माइंडफुलनेस वॉज मोर देन जस्ट अ प्रैक्टिस, ही न्यू, उसे पता था कि माइंडफुलनेस जो है वॉज मोर देन जस्ट अ प्रैक्टिस, सिर्फ एक अभ्यास से, सिर्फ एक प्रैक्टिस से भी कहीं ज्यादा है वो। इट वॉज अ वे ऑफ लिविंग, यह तो माइंडफुलनेस तो, ये प्रोनाउन है, माइंडफुलनेस तो एक जीने का तरीका है, अ वे टू स्टे ग्राउंडेड, एक ऐसा तरीका, देखिए ये भी एक फ्रेज है, टू स्टे ग्राउंडेड, इसका मतलब होता है टू मेंटेन अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, और अपने इमोशंस अपने कंट्रोल में रखना, बैलेंस बना के रखना, ठीक है, इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने देना, तो यही एक तरीका है, वे ऑफ लिविंग, जीने का एक ढंग है, अ वे टू स्टे ग्राउंडेड, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना, एंड काम, और शांति बनाए रखना, नो मैटर हाउ बिजी लाइफ बिकेम, नो मैटर हाउ, इसका मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि चाहे, चाहे जिंदगी कितनी भी बिजी व्यस्त बन जाए, फिर भी ग्राउंडेड रहना है, हमें स्थिर रहना है, मन को अपने काबू में रखना है, और शांत भी रहना है, चाहे लाइफ कितनी भी व्यस्त बन जाए, क्योंकि माइंडफुलनेस ये तो एक जीने का तरीका है, और अगर हमने माइंडफुलनेस सीख लिया तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा। एक बार अब पैराग्राफ में आए हुए वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश, यहाँ लिखी हुई है प्रोनाउंसिएशन भी, फ्रस्ट्रेटेड निराश, दुखी, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग थका देने वाला, माइंडफुलनेस सजगता, चर्पिंग चहचहाना, ब्रीज हल्की सी हवा, ब्यूटी सुंदरता, वॉन्डर भटकना इधर उधर, फेडेड, फेडेड कम हो जाना, धूमिल पड़ जाना, पीसफुल शांत, ग्राउंडेड स्थिर, एक जगह। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी स्टोरी माइंडफुलनेस के ऊपर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।